नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 2022 में महा रविवार व्रत कब है, साथ ही पूजा विधि, अगियारी विधि और कथा के बारे में बताऊंगी। यह पर्व भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में पड़ता है। इसे बड़ा रविवार, महा रविवार और बड़का इतवार भी कहते हैं। रविवार सूर्य देवता के पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति, शत्रुओं से सुरक्षा और स्वास्थ्य सुख के लिए महा रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। महा रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व जग कर शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने, विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करें। 24 बार गायत्री जाप करें। सूर्य देव के बीज मंत्र का 12 या 5 या 3 माला का जप करें। जल में लाल चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दूबा मिलाकर 3 बार में अर्घ दें। सूर्य भगवान को अर्घ देते समय बोलें, ओम ब्रह्म स्वरूपे सूर्य नारायण नमः। इसके बाद गाय के कंडे को किसी मिट्टी के पात्र में जलाकर हाथ में एक आचमनी जल लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करके गिरा दें। गुड़ घी धूप को 3 बार सूर्य के किसी भी मंत्र को बोलकर स्वाहा स्वाहा कहकर डाल दीजिए। इसके बाद कथा सुनिए और अंत में आरती कीजिए। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं और ध्यान दें कि इस दिन अदरक भूलकर भी न खाएं। रविवार व्रत के दिन अदरक का सेवन नहीं किया जाता है। इस साल 2022 में बड़ा रविवार का व्रत 4 सितंबर को है। अब सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करती, व्रत कथा सुनती और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में 1 बार भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार का चिंता नहीं था। धीरे धीरे उनका घर अन्य धन से भर रहा था और सूर्य देव की कृपा से वह हमेशा स्वस्थ रहती थी। उस बूढ़ी माता को सुखी देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बूढ़ी माता के पास गाय नहीं थी, इसलिए वह अपने पड़ोसन के घर से गोबर लाती थी। एक दिन उनकी पड़ोसन अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। इससे बूढ़ी माता को गोबर नहीं मिला और वह आंगन ना लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण बूढ़ी माता ने भगवान का पूजा भी नहीं किया और भोजन भी नहीं बनाया, तो भोग कैसे लगाती। रात होने पर बूढ़ी माता भूखी प्यासी ही सो गईं। सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और भोग न लगाने का कारण पूछा तो बूढ़ी माता ने सूर्य भगवान से क्षमा मांगी और बताया कि गोबर ना मिलने से वह आज घर भी नहीं लीपी और पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं बना पाई। इस पर सूर्य देव ने कहा, बूढ़ी माता, मैं आपके पूजा से प्रसन्न हूँ और मैं आपको एक गाय वरदान में देता हूँ। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बूढ़ी माता की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। जब पड़ोसन ने गाय और बछड़े को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन हैरान रह गई। उसने तुरंत अपने गाय के गोबर से बदलकर सोने वाला गोबर अपने घर में ला दिया।
अब यही कार्य रोज करने लगी। सूर्य उदय से पहले उठकर गोबर बदलकर सोने का गोबर अपने घर ला देती। सोने के गोबर से पड़ोसन धनी होने लगी। बूढ़ी माता को सोने के गोबर के बारे में अभी पता नहीं था। बूढ़ी माता हमेशा के तरह रविवार का व्रत करती, पूजा करती, कथा सुनती। एक दिन सूर्यदेव ने तेज आंधी चला दिए, जिससे बूढ़ी माता ने अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। बूढ़ी माता ने सुबह जब गाय के सोने का गोबर देखा तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और वह सब जान गईं। उस दिन के बाद से बूढ़ी माता हर रोज अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बूढ़ी माता कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गईं। पड़ोसन को सोने का गोबर ना मिल पाता था, इसलिए वह बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब ज्ञात हुआ कि गाय सोने का गोबर देती है तो वह अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बूढ़ी माता के घर से गाय और बछड़े को तुरंत लाया जाए। गाय और बछड़ा राजमहल में आ गए। राजा ने सुंदर गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर बूढ़ी माता भूखी प्यासी सूर्यदेव से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव इस तरह बूढ़ी माता को प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उस रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बूढ़ी माता का गाय बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बूढ़ी माता को लौटा दिया और क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। सभी स्वस्थ रहने लगे। महारविवार का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्त्री के बाझपन दूर होते हैं। सभी पापों का नाश होता है। मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो वह समाप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।